दोस्तों इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि पाइथन के कोड के द्वारा हम सिस्टम को कैसे रीस्टार्ट और शट डाउन कर सकते हैं। और कुछ ज्यादा लाइन का कोड नहीं होगा, बिल्कुल छोटा सा कोड होगा और एकदम सिंपल कोड होगा, जिससे कि आप अपना जो ये चीज है इसको अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर आप फ्यूचर में कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं VS कोड में आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे एक PY फाइल बनाया जिसका नाम है पावर मैनेजर, पावर अंडरस्कोर मैनेजर। ठीक है, तो बेसिकली पावर मैनेजर टाइप हम बना रहे हैं ना, जैसे कि सिस्टम रीस्टार्ट, सिस्टम शटडाउन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे काम आता होगा, आपने देखा होगा एप्लीकेशंस में भी काम आता है। जब कोई एप्लीकेशंस वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी हम डाउनलोड करते हैं तो कभी कभार रीस्टार्ट मांगता है, तो वहां पे हमको बटन देता है, ऑप्शंस देता है कि आपको रीस्टार्ट करना है कि नहीं। यस पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो बेसिकली ऐसे ही कोड पीछे जो है बैकग्राउंड में वर्क करते हैं, जो अभी हम लिखने वाले। चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले आपको क्या करना है, जाहिर सी बात है ये चीज आपको पता होगा कि जब भी हम पाइथन में कोड करते हैं रिलेटेड टू फाइल ऑपरेशन एंड सिस्टम ऑपरेशन, स्पेशली फॉर सिस्टम ऑपरेशन, हम एक मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है OS। तो हम क्या करेंगे, उसको जो है इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट टाइम भी करेंगे। अब वो टाइम क्यों करेंगे उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। क्या होगा ना, मैं पहले कोड स्टार्ट करता हूँ, फिर जैसे जैसे आते रहूंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट क्यों किया, टाइम का जो है टाइम मॉड्यूल उसका हमको इस्तेमाल क्यों लग रहा है। ठीक है, उसके बाद उसमें मैं क्या करूंगा, डिफ यहाँ पे एक फंक्शन बना दूंगा और सेम इस तरीके से जो ऊपर है वो वही कर दूंगा, या तो POV मैनेजर ऐसा। ठीक है, पावर मैनेजर, इस तरीके से मैं ये चीज कर दूंगा। अब दोस्तों मुझे एक चीज चाहिए रहेगा, वो होगा फ्लैग और टाइम। फ्लैग का मतलब क्या, अगर मैं यूजर से ये चीज एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि भाई वो रीस्टार्ट करवाना चाहता है या शट डाउन करवाना चाहते हैं, तो वो एक हमारे पास एक फ्लैग हमको चाहिए। फिर उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, टाइम। टाइम क्या कैसे होगा, सेकेंड्स में होगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है ना, एक ऑप्शन हो सकता है कि भाई उसको यूजर को पर्टिकुलर सेकंड्स में करना है, या तो आप डायरेक्ट भी रिस्टार्ट कर सकते हो। मैं कोड लिख लिख के आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने कुछ इस तरीके से ऐड कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद है ना, मैं यहाँ पे फ्लैग इज इक्वल टू फ्लैग को लोअर में कन्वर्ट करूंगा। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले फ्लैग डॉट लोअर डॉट स्ट्रिप कर दूंगा। ठीक है, स्ट्रिप दोस्तों आपको ये चीज पता होना चाहिए कि स्ट्रिप से क्या होता है। बेसिकली आगे के मतलब जो आप टेक्स्ट अगर अपने को इनपुट में आता है जो हम लिखते हैं, उसके आगे मतलब एकदम राइट साइड में और उसके पीछे एकदम लेफ्ट साइड में सारे जो भी स्पेस, अनवांटेड स्पेस होता है, उनको स्ट्रिप कर देता है, उनको हटा देता है, रिमूव करता है। क्या होगा देखिए, इसका मतलब क्या है कि समझो अगर मैं फ्लैग में यूजर को बोल रहा हूं कि आप एस डालो, एस से शट डाउन होगा, आर से रिस्टार्ट होगा। लेकिन यूजर क्या करता है, कैपिटल में R दबा दिया, कैपिटल में S दबा दिया। तो मैं यहाँ पे अलग से कोड थोड़ी ना लिखूंगा, क्योंकि आपको ये चीज पता होना चाहिए केस सेंसिटिव जो होते हैं चीजें, मतलब कैसा है कि A, स्मॉल a और कैपिटल A, ये दोनों बेसिकली डिफरेंट चीजें, और ये पाइथन में भी चीजें जो है डिफरेंट जाती है। ठीक है, ये HTML जैसा नहीं है। तो यहाँ पे हम अलग अलग कोड नहीं लिखेंगे ना कि A स्मॉल इज डबल इक्वल टू जो भी है S, फिर सॉरी अपना इफ फ्लैग इज डबल इज इक्वल टू स्मॉल s, वापस से लिखेंगे एंड लिख के फिर फ्लैग इज डबल इक्वल टू स्मॉल एस या कैपिटल एस। इस तरीके से हम कोड नहीं करेंगे ना। हम क्या करेंगे, फ्लैग अगर ले रहा है ना तो बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब लोअर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, डॉट स्ट्रिप भी मैंने आप समझ गए होंगे कि आगे का जो भी अनवांटेड स्पेस है वो चीजें जो है वो हटा देगा। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सेकेंड्स जो है हमारा उसको भी चेंज कर देंगे। किस में करेंगे, सॉरी, सेकेंड्स इज इक्वल टू इंट, फिर उसके बाद सेकेंड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, समझिए। मैं आपको ना एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अगर यूजर ने कुछ इस तरीके से एंटर किया, समझो मैं बोलता R और कॉमा डाल के कुछ इस तरीके से उसने एंटर किया 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब दोस्तों ये चीज ध्यान दीजिएगा, वो इस तरीके से भी एंटर कर सकता है, या तो समझो सिर्फ नॉर्मल R और सिर्फ एक इस तरीके से 10 किया। तो बेसिकली इस तरीके से जिसे वो 10 लिखा है ना वो इंट है, और ये जो दोनों लिखा है वो बेसिकली स्ट्रिंग हो जाएगी। तो अगर इस तरीके से भेजता है ना अगर यूजर डबल कोट में या सिंगल कोट में, तो क्या होगा, हमारा फंक्शन एरर थ्रो करेगा। वो क्या बोलेगा, भाई स्ट्रिंग को मैं कैसे इस चीजें करूं, स्ट्रिंग को मतलब टाइम में कैसे लूं। तो हम क्या करें, हमारा जो फंक्शन है ना उसी को बोल रहे कि भाई अगर जो भी यूजर कुछ गलती करता है, गलती नहीं कुछ भी अगर कंडीशंस करता है, उसको हम ही एक्सेप्ट करें। और ये मैंने इसके अंदर क्यों डाला, इसका रीजन भी आपको मैं ये बताता हूं कि फ्यूचर में अभी देखो ये दो जो चीज है ना, ये दो कोड बेसिकली फंक्शन कॉल के द्वारा किया जा सकता है। बट मैं चाहता हूं कि अगर कोई फेलो डेवलपर मेरा एक कोड यूज कर रहा है तो भाई उसको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं। मेरा फंक्शन ही मेरा जो ये फंक्शन है वो इंडिपेंडेंटली सारी चीजें जो है हैंडल कर रहा है, और आपको भी इस तरीके से कोड लिखना है। ठीक है, चलो बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, मैं कोड जो है कर रहा हूँ। बट दोस्तों देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, बट मैं आपको बहुत ज्यादा नॉलेज दूंगा इस चैनल पे ना, बहुत ज्यादा आपको पाइथन रिलेटेड बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा।
अब दोस्तों हम क्या करेंगे, दो चीज चेक करेंगे। देखो हमने तो ये लोअर कर दिया और इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना यूजर कुछ गलत इंपुट दे दिया हो, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आर से रिस्टार्ट, एस फॉर शट डाउन, बट यूजर ओ पी टी कुछ भी दबा दिया। तो हमको ये चीज चेक करना है कि यूजर का जो इंपुट वो आर और एस में ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो थ्रो करना चाहिए एरर अपने को। तो मैं लिख दूंगा इफ फ्लैग नॉट इन क्या आर और कॉमा डबल कोट में एस, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख दूंगा और उसके बाद इसको ये कोलन कर दूंगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना प्रिंट में हम एक एरर डाल देंगे कि प्लीज एंटर द वैलिड फ्लैग, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम डाल देंगे, ठीक है। तो मतलब ये क्या होगा, यूजर को इसे समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न डाल देंगे। दोस्तों रिटर्न ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखो कभी भी हमको फंक्शन के बाहर आना है, फंक्शन को एग्जिट करना है, तो हम रिटर्न करते हैं। तो जाहिर सी बात है मैं भी क्या करूंगा, अगर यूजर ने गलत इंपुट डाला तो इफ के बाद मैं उसको रिटर्न करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने ये कंडीशन थ्रू हुआ तो उसको ये मैसेज थ्रो करके ताबड़तोब उस फंक्शन से बाहर आना चाहिए। अगर मैं नहीं डालूंगा तो क्या होगा, बाकी के कोड भी रन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो रिटर्न से क्या है कि भाई तुमने गलत डाल दिया, अब फंक्शन को जो है वो एग्जिट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आप चीजें समझना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे जो है एल्स कंडीशन डाल दूंगा और इसके अंदर जो है अभी हमारा मेन कोड जो होगा चालू होगा। अब दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे टाइम क्यों डाला ना, मैंने आपको इसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो समझो मैं अभी कोड लिखूंगा ना, तो मैंने क्या लिया, सेकेंड्स लिया है, ठीक है। अब समझो यूजर है ना 10 सेकंड डालता है, 20 सेकंड डालता है, 1 मिनट भी डाल सकता है, 60 सेकंड्स वगैरह, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अगर समझो वो कुछ डालता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 सेकंड का उसने टाइम डाला, तो 10 सेकंड उसको दिखना तो चाहिए, कुछ इंटरेक्शन तो होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोड रन करूंगा ना तो कोड ऑटोमेटिक 10 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट सामने वाले को समझेगा ही नहीं कि उसका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं काउंटडाउन फंक्शन डालूंगा, मतलब इस सेकंड्स को लेके ना काउंटडाउन करूंगा। जैसे कि अगर उसने 10 सेकंड दिया तो 10 से लेके पूरा 10 9 8 7 6 इस तरीके से, तो उसको क्या होगा, उसको समझ में आ रहा है कि हाँ बाबा अभी ये इतने इतने सेकंड के बाद मेरा जो पीसी है रीस्टार्ट या शटडाउन उसके कमांड के हिसाब से जो है वो वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, ठीक है। रेंज में क्या होगा हमारा सेकेंड्स, उसके बाद क्या होगा, हम डालेंगे यहाँ पे 0। क्यों 0? क्योंकि आपको चीज पता होना चाहिए, एक्सक्लूड होता है, इसका मतलब 1 तक चीजें रन करेगी। फिर उसके बाद माइनस किधर गया, -1। अब दोस्तों -1 क्यों? क्योंकि ये भी चीज आपको पता होना चाहिए, फॉर लूप में ये क्या, देखो ये तो हमारा रेंज होता है और ये स्टेप होता है। अगर समझो मैं यहाँ पे 0 to 10 करूंगा और यहाँ पे 2 करूंगा तो क्या होगा, 2 स्टेप स्किप होगा, मतलब 1 होगा प्रिंट, फिर 3 होगा, फिर उसके बाद 5 होगा, इस तरीके से 2 स्किप होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, सेकेंड से लेके 0 तक और -1 मतलब एक चीज एक स्टेप कम करते रहो, मतलब 10 है तो वो 9 हो जाएगा। अगर समझो मैं यहाँ पे 2 डालता तो वो 8 हो जाता। इस तरीके से होता है, ये चीज आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज कर दूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा ये चीज, प्रिंट आई एंड इज इक्वल टू, एंड में दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैरेज रिटर्न करूंगा। ये भी चीज आपको पता होना चाहिए, कैरेज रिटर्न क्या होता है कि अगर समझो जो हमारा आउटपुट है, यहाँ पे जो आउटपुट है, यहाँ पे पॉइंटर वापस ही उसी जगह पे कर देगा। मतलब समझो 10 आया तो पॉइंटर वापस से पहली जगह पे लगा देगा, तो क्या हो जाएगा, 9 एग्जीक्यूट मतलब ओवरराइट हो जाएगा। एकदम सिंपल टर्म में ये चीज का होना है, तो चीजें ओवरराइट हो जाती है सेम प्रिंट लाइन में, ठीक है। मतलब अलग अलग लाइन पे नहीं होगा, सेम प्रिंट लाइन में पॉइंटर वापस से स्टार्ट में निकलते जाएगा और चीजें ओवरराइट होती जाएंगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फ्लश इज इक्वल टू थ्रू कर देंगे हम। फ्लश इज इक्वल टू थ्रू का मतलब दोस्तों ये होता है, ये भी चीज आप समझो कि जो अभी क्या होता है, बेसिकली हम प्रिंट फंक्शन में जो भी चीजें हम डालते हैं वो एक बफर में स्टोर होता है, ठीक है। मैं चाहता हूं फ्लैश इज इक्वल टू थ्रू का मतलब क्या होता है कि भाई वो बफर वगैरह में स्टोर मत करवाओ, जल्दी से जो इनपुट है वो थ्रो कर दो। इसका मतलब कैसा है कि व्हाट्सएप में समझो मैं भेजता हूं हाय हाउ आर यू, ठीक है, मैं एक साथ भेजूंगा तो वो नॉर्मल प्रिंट हो गया। लेकिन मैं बोलता हूं हाय हाउ आर यू, इस तरीके से अलग अलग टेक्स्ट जल्दी जल्दी से भेजते रहो, ठीक है। बेसिकली स्लो माना जाता है, बट हम क्या करेंगे, हमको क्या काउंटडाउन दिखाना है, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है फिलहाल के लिए यहाँ पे, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, टाइम डॉट स्लीप, ठीक है। देखो ये चीजें एग्जीक्यूट कब होनी चाहिए, 1 सेकंड में एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने टाइम मॉड्यूल का जो है इस्तेमाल किया। यहाँ पे 1 सेकंड डालूंगा क्योंकि भाई 1 सेकंड में काउंटर ये होना चाहिए ना,
अपना काउंटडाउन। तो ये हो गया, और यहाँ पे एक इस तरीके से इंटरफेस बन गया कि भाई अभी यूजर जो है उसको सामने इंटरेक्शन होगा कि भाई घड़ियाल जो है मतलब उसका जो टाइम है वो चल रहा है, और उसके बाद जो है वो चीजें ऑपरेशंस हो जाएंगी स्टार्ट। तो ये कोड अपना काउंटडाउन रन होने के बाद हम क्या करेंगे, अभी जो मेन कोड है शटडाउन रीस्टार्ट वाला वो हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड फॉर रीस्टार्ट, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या कोड करना है कि इफ फ्लैग इज डबल इक्वल टू आर, ठीक है, मैं थोड़ा स्पेस कर देता हूं, कुछ इस तरीके से बेटर लग रहा है। अगर आर है, अगर मैं ये कहता हूं कि फ्लैग इज डबल इक्वल टू आर, यूजर ने आर दिया, तो मैं क्या करूंगा, ये आर बेसिकली होगा फॉर रीस्टार्ट। तो os डॉट सिस्टम, ठीक है, ये कोड होगा। उसके अंदर क्या होगा, डबल कोट्स में हम क्या करेंगे, शट डाउन, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश होगा आर, ठीक है, आर फॉर रीस्टार्ट, एंड सेम फॉरवर्ड स्लैश जो होगा टी और 0, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ क्या, देखो शट डाउन ये कीवर्ड जो है ये फिक्स रहेगा। आर से बेसिकली दोस्तों क्या होगा, ये हमारा रीस्टार्ट करेगा, शट डाउन के लिए एस लिखेंगे यहाँ पे। ये टी क्या है, बेसिकली टाइम है, और यहाँ पे 0, देखो 0 क्यों है, अब आप मुझे बोलोगे टाइटन अगर मुझे इसके टाइम के हिसाब से चीजें चलनी, जैसे कि 10 सेकंड बोलता है, 20 सेकंड बोलता है, तो मैं इस हिसाब से यहाँ पे एफ स्ट्रिंग डाल के चीजें कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे मैंने आपको सेम चीज बताया पहले कि अगर मैं यहाँ पे चीज करता हूँ तो क्या होगा, अभी हमने टाइमर ये वाला जो है काउंटडाउन डाल दी, तो काउंटडाउन समझो, मैं बोलता हूँ इनपुट में हमको 10 सेकंड्स मिला, तो काउंटडाउन 10 सेकंड्स रन होगा। और उसके बाद मैं अगर कुछ इस तरीके से कोड करता हूं, मैं आपको बता दूं, अगर मैं कुछ इस तरीके से कोड कर दूं, हाँ देखो मैं एफ स्ट्रिंग लगा दूं यहाँ पे, और एफ स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसको हटा के, सॉरी, यहाँ पे मैं बोलता हूँ सेकंड्स, ठीक है। देखो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इससे क्या होगा ना, यूजर का जो सेकंड्स है, मतलब यूजर ने जो टाइम दिया उस हिसाब से रिस्टार्ट हो जाएगा। बट अब चीज कोड ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे काउंटडाउन जो है बनाया, तो ये क्या करेगा, अगर 10 सेकंड का काउंटडाउन चला तो ये 10 सेकंड तक रन होगा, फिर उसके बाद वापस से 10 सेकंड के लिए रुक जाएगा। समझ रहे हो आप, क्योंकि इधर भी तो 10 सेकंड का टाइमर लग चुका है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट 0 डाल दिया कि ये वाला जो है फंक्शन वो जल्दी से रन हो जाए। मैं आपको सिंपल लेमन टर्म में बताता हूँ, 10 सेकंड का इंपुट यूजर ने दिया, मैंने काउंटडाउन उसको दिखाने के लिए, क्यों, क्योंकि भाई वो इंटरेक्ट करे कि बाबा हाँ चीजें चल रही है, उसको समझ में आवे, तो उसके लिए 10 सेकंड उसने यहाँ पे लिया प्रोग्राम ने। अब मैं ये चीज करूंगा तो और 10 सेकंड लेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या है कि जैसे काउंटडाउन 10 पे खत्म होता है, मेन 10 सेकंड हमारा खत्म होता है, तो ये जल्दी से जो है रीस्टार्ट हो जावे या शट डाउन हो जावे। तो 0 से क्या होता है, बेसिकली टाइम है कि भाई जल्दी से, मतलब ताबड़तोड़ ये कोड जो है वो रन होना चाहिए मूवमेंट में। अगर आपको, जैसे मैंने इससे पहले कोड लिखा, आपको वैसा करना है तो वैसे भी कर सकते हो, तो फिर काउंटडाउन मत डाल देना, कुछ दूसरा मैसेज डाल देना कि आपका कोड अभी 10 सेकंड में रन हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब ये हो गया, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर सेम होगा। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो दोनों जो है कमांड सेम ही है, बस इसमें रिस्टार्ट के लिए यहाँ पे आर है और यहाँ पे शटडाउन के लिए एस, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे और एक चीज जो है मैंने कोड में जो है जानबूझ के गलती की, गलती नहीं है, बेसिकली एक चीज किया जो कि नहीं करना चाहिए मुझे, वो मैं आपको बता दूं। इससे पहले मैंने बताया क्या, रिटर्न, देखो मैंने यहाँ पे इफ डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन देखो अगर एक चीज रन हो रहा है, देखो क्या होता है ना, मुझे यहाँ पे क्या करना है, दो ऑपरेशन, कोई तो एक ऑपरेशन करवाना है, आइदर मुझे शटडाउन और या तो मुझे रीस्टार्ट करवाना है। तो कोई एक ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, तो मेरा काम ये है कि मैं उसको रिटर्न करवा दूं, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर का कोड लिखते हो ना दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है, यूजर कुछ भी कंटिन्यू करा सकता है, अगर उसने एडिशन किया उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, तो वहां पे हम एलिफ का इस्तेमाल करेंगे, हम वहां पे रिटर्न थ्रो नहीं करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, हमको इस तरीके से फंक्शन बनाना है कि अगर कोई एक चीज, आइदर एक चीज होनी चाहिए, या तो शटडाउन या तो रीस्टार्ट, ठीक है। तो वो क्या होगा, रिटर्न होगा, मतलब कोड से जो है वो एग्जिट हो जाएगा और वो अपना एग्जीक्यूशन चालू कर देगा। ये चीज ध्यान देना, मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा नहीं, पहले इस समझाने के लिए मैंने ये चीज लिखा, ठीक है। तो देखो हमारा जो मेन फंक्शन है वो अभी हो चुका है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, जो मेन जो टाइपिंग होगा हम अब वो करेंगे। अब दोस्तों मेन जो है हमारा, मतलब मेन मतलब ऊपर वाला ही भी मेन है, मतलब अभी जो है हम कॉल कर रहे हैं ना फंक्शन, तो मैं क्या करूंगा, इसको ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में डाल दूंगा। तो ट्राई में मैं क्या करूंगा, बेसिकली एक ना उनसे इनपुट लूंगा, प्रॉपर इनपुट आ रहा है कि नहीं। तो पहले मैं ना एक प्रिंट ये डाल देता हूं। दोस्तों यहाँ पे अब एक चीज नोटिस करना, मैंने अभी जो लिखा है ना,
तो इस पे इतना ध्यान मत दो, जो ग्रामेटिकल जो भी चीजें हैं इंग्लिश वगैरह वो आप बाद में आप अपने हिसाब से जो है मैसेज दे देना। इतना मैसेज देना है कि भाई यूजर को ये दो कि एस टाइप करो शटडाउन के लिए और आर टाइप करो रीस्टार्ट के लिए, एंड फ्लैग जो है वो सेकंड्स में होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए। अभी मैं क्या है ना, इतना मतलब डीप डाउन एकदम प्रॉपर नहीं लिखना चाहूंगा क्योंकि मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, तो ये आप खुद से लिख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेम जो है इस तरीके से लिख दूंगा, फ्लैग्स एंड सेकंड्स इज इक्वल टू डॉट स्प्लिट, है ना। डॉट स्प्लिट भी करना है मुझे, किससे करना है, कॉमा से, ठीक है। मैं चाहता हूं कि यूजर जो है ना स्पेस ना यूज करके कॉमा डाले तो बेटर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो दोस्तों कि कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, अभी मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ, ये तो बस आपके समझने के लिए, वो बाद में आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद जो है हमको क्या करना है, परफॉर्मिंग। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, पीओवी मैनेजर, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं बड़ा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप प्रॉपरली देख सके, बट मैं एक काम करता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, है ना। आई होप आपको दिख रहा होगी पावर मैनेजर, फिर उसके अंदर क्या होगा, फ्लैग एंड जो सेकंड है वो, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ट्राई करेगा ये सारी चीज। अगर इसमें कुछ भी देखो ऐसा एरर हो सकता है दोस्तों कि ना मैं फ्लैग देना चाहता हूं और मुझे टाइम भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए, बट क्या हो रहा है कि भाई कोई अपना यूजर जो है वो एक ही इनपुट दे रहा है, मतलब सिर्फ फ्लैग दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा है ना। तो इसलिए मैंने इसको ट्राई ब्लॉक में डाला, क्योंकि एक्सेप्ट में मैं उसको वहां पे थ्रो करूंगा, एरर थ्रो करूंगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट वैल्यू एरर, ठीक है, मैं वैल्यू एरर एक्सेप्ट करूंगा, फिर यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगा दूंगा और मैं बोलूंगा। तो गाइस मैंने इस तरीके से वहां पे मैसेज दिया आई एक्सेप्ट वैल्यू एरर, क्योंकि अगर ये वैल्यू एरर ही होता है, अगर कुछ गलती से वैल्यू नहीं है, इनवैलिड इनपुट आइदर गॉट वन आर्गुमेंट और समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ इस तरीके से मैंने फिलहाल के लिए लिखा, ठीक है। अब अपने हिसाब से देख सकते हो यहाँ पे कि बाबा वन आर्गुमेंट ही मिला है तो कुछ दूसरी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कोड हो चुका है, देखिए कुछ इस तरीके से होगा आपको कोड, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अभी मैं क्या करूंगा, कंट्रोल माइनस कर दूंगा और ये आपको प्रॉपरली यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। कंट्रोल एस कर लूंगा मैं और देखूंगा भाई सारी चीजें जो है वो सही चल रही है, यस एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ना जो है टर्मिनल ओपन कर लूंगा, न्यू टर्मिनल। दोस्तों मैंने टर्मिनल ओपन कर दिया और मैं यहाँ पे सीएमडी ओपन कर चुका हूँ। अब दोस्तों मैं इस कोड को रन करूंगा, लेकिन उससे पहले क्या करूंगा, वीडियो को मतलब यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज करके मैं अपने फोन से भी आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है शट डाउन करूंगा तो मैं शट डाउन या रीस्टार्ट करूंगा तो कैसे कर पाऊंगा मैं चीजें, ठीक है। तो मैं आपको मेरे फोन से बताता हूँ। दोस्तों मैं आ चुका हूं मेरे फोन पे और यहाँ पे मैं दोस्तों अभी मैं क्या करूंगा, ये जो फंक्शन है वो मैं चला के बताऊंगा, ठीक है, कोड। और दोस्तों मैं और एक चीज रेक्टिफाई करना चाहता हूं, रियली सॉरी, मैंने गलती से एक गलती यहाँ पे गलत किया था। ये देखिए यहाँ पे आप दिख रहा है आपको, जब हम काउंटडाउन ये चालू करें तो मैंने कुछ इस तरीके से गलती से लिख दिया था, तो ये आपको एक बार करेक्ट करना, अगर आप वीडियो फुल देख रहे हो ना तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा कोड होगा, ठीक है, बैकस्लैश जो है वो होगा, है ना। तो मैंने गलती से वो चीज लिख दिया था वहां पे, उस टाइम पे मैं प्रॉपर्ली देख नहीं पाया। तो हाँ ये वाला जो है प्रॉपर मैंने रेक्टिफाई किया यहाँ पे, मुझे लगा कि मिस नहीं करना चाहिए, वरना गलती से आपने मुझे कोड कॉपी कर लिया और आपको कुछ गलत ना होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो कोड है वो रन कर लेंगे यहाँ पे। अब दोस्तों एक मैं गलती यहाँ पे करूंगा, जैसे हमने ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में किया था ना, कि मैं कुछ भी प्रेस करूं, जैसे मैं वाई प्रेस कर दिया और मैं वाई तो नहीं, हाँ एक ही आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ और मैं हिट कर दिया, ठीक है। उसने क्या बोला है, देखो ये जो अपना नीचे वाला कोड था ना इसका, देखिए इसका मुझे एरर थ्रो बता रहे, क्योंकि मैंने एक ही चीज दिया ना। अब यहाँ पे देखिए वाई दिया तो इनवैलिड इनपुट आइदर गॉट वन आर्गुमेंट और समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। क्या कर दूंगा, क्लियर स्क्रीन कर दूंगा, और एक गलती मैं यहाँ पे करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं उसको क्या करूंगा, यहाँ पे यू और 10 सेकंड कुछ इस तरीके से दूंगा, है ना। अब दोस्तों आप चीज ध्यान से देखना, ये देखिए प्लीज एंटर द वैलिड फ्लैग, और ये कहाँ का है, ये जो है ऊपर का है, ये देखिए काउंटडाउन के ऊपर भी हमने बनाया ना कि बाबा फ्लैग मुझे इधर आर या एस दिखनी चाहिए, है ना। तो जो इनपुट है मतलब वो रॉन्ग है, उसने मुझे बहुत अच्छे से बता दिया, एक्चुअली मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बताना चाहिए था, प्रॉपर हो जाता। अभी मैं क्या करूंगा, चलो एकदम प्रॉपरली अभी जो है हम रन करेंगे, ठीक है। मैं आर टाइप करूंगा यहाँ पे, फिर उसके बाद 10 सेकेंड जो है प्रॉपर दूंगा, तो इससे क्या होगा, काउंटडाउन प्रॉपर हो जाएगा। और काउंटडाउन में काम करता हूँ दोस्तों, 6 सेकेंड दे देता हूं, चलो 6 सेकेंड इज बेस्ट। 6 5 4 3 2 1 0 एंड यस, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो है रीस्टार्ट हो रहा है, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो रीस्टार्ट होके वो चालू भी हो गया है, एंड मैं पासवर्ड वगैरह एंटर करता हूँ तो मुझे प्रॉपर्ली जो है रीस्टार्ट हो चुका है। एंड यही था दोस्तों आज का जो है हमारा कोड।
अगर आपको ये कोड अच्छा लगा, आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगर वो पाइथन के फील्ड में है तो उनको भी अच्छा लगे ये चीज़ करने में, और इंप्लीमेंट जरूर करें अपनी इसमें अपने सॉफ्टवेयर में। और ऐसे ही और अलग अलग कंटेंट्स मैं लाते रहूंगा, ऐसे ही पाइथन प्रोजेक्ट क्विजेस वगैरह लाते रहूंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करना है, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालते रहूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।